तो चलिए बचे हुए सॉफ्टवेयर देखते हैं। आई थिंक मंडे हाफ तक अपने सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे जो सॉफ्टवेयर बचे हैं, एक सॉफ्टवेयर को छोड़ के ज्यादा बड़े नहीं है, सब छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर हैं। तो एक सॉफ्टवेयर ये है। ये काम कैसे करता है? आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डालेंगे। कीवर्ड आपको समझ आ ही गए होंगे किस तरह से होते हैं। तो बताए कोई कीवर्ड किस तरह से सर्च कर सकते हैं? क्या सर्च करें हम इसमें? इनपुट दीजिए अपना। नेटफ्लिक्स ला बाबू। बाबू। क्या इशू? देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें सर्च कर सकते हैं। थोड़ा सा इंडस्ट्री का भी ख्याल आप रखिए कि आपका कोई अगर प्रोडक्ट है, स्पेशली कमोडिटी टाइप, तो उसमें लोग सिंगल वर्ड का यूज बहुत कम करते हैं। तो प्रोडक्ट वाइज भी हम डाटा निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैं इंडस्ट्री वाइज डाटा की बात करूं, तो कौन ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं? कृष्णा जी, कौन कौन जो प्रोफाइल हैं वो आपका प्रोडक्ट बाई कर सकते हैं? हर महीने में बेकिंग इंडस्ट्री, बेकिंग वाले कर सकते फूड हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इज द मेन इंडस्ट्री। या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। और जितने भी स्नैक्स मैन्युफैक्चर हैं, ये आपके प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और कौन ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट के नाम से लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, होलसेलर, तो वो आपका प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ड्राई फ्रूट कैटेगरी में आता है। तो हम वन बाय वन करके देखते हैं। तो यहां पे हमने डाला ड्राई फ्रूट, बोलते हैं फ्रूट तो नहीं बोलते शायद। फ्रूट्स। हाँ, ड्राई फ्रूट इंपोर्टर। ये कहाँ पे, किस कंट्री में? हाँ, यूएई। ओके, इन यूएई। देन ये लोकेशन क्या बोलता है, ये ऑप्शनल, कि यूएई में किसी पर्टिकुलर सिटी से अगर आपको चाहिए तो वो सिटी वाइज डेटा, स्टेट वाइज डेटा भी आप निकाल सकते हैं। इसकी हमें जरूरत नहीं है। इसमें बाद में ये बोलता है कि ये डेटा आपको कहाँ से निकालना है। तो इंडिविजुअल वेबसाइट से आप निकाल सकते हैं या ऑल द वेब, कि कहीं से भी डेटा हो, हमें डेटा से मतलब है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो यूएई हमने सेलेक्ट कर लिया। देन सबमिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके। सॉरी, जो इंपोर्टर्स हैं, जो भी हमने कीवर्ड डाला हुआ है। फिलहाल मैं स्टॉप कर देता हूं इसे। इसके बाद सेलेक्ट ऑल करके
आप यहां एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस फाइल को कुछ भी नाम देके सेव कर देंगे। सपोज हम डाउनलोड में सेव कर देते हैं 009। अब आपको एक काम और करना है। एक्चुअल में है क्या, अभी अगर हम, ये हमारी फाइल है, इसे ओपन करके देखते हैं तो ये फाइल ना आपको समझ नहीं आएगी। ऐसे करके लिखा हुआ है, कहाँ क्या है, कहाँ फोन नंबर है, कहाँ ईमेल आईडी है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सही से। तो हम क्या करेंगे, हम गूगल पे चले जाएंगे और यहां पे लिखेंगे कन्वर्ट CSV टू एक्सेल। सैकड़ों वेबसाइट हैं, किसी पे भी आप जा सकते हैं। फिर उस वेबसाइट पे आप जाएंगे, किसी भी एक वेबसाइट पे क्लिक करके, और यहां पे अपनी वो फाइल दे देंगे CSV ओपन। और इसके बाद वो फाइल क्या है, आई नहीं क्या फाइल, अभी फाइल आई नहीं है, हमें दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी फाइल। ठीक है, ये फाइल आ गई है। इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे। मुश्किल से एक आध मिनट ही लगेगा और फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। देन फिर इस फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। अब इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो अब क्या है, ये अलग अलग आपको टैब बना के दे देगा कि भाई ये कंपनी है, ड्राई फ्रूट्स की है सब, ये थोड़ा कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आ गई है, और ये कंपनी के फोन नंबर्स आ गए हैं। आप कुछ कहेंगे कि ये फोन नंबर भी बड़े अजीब से दिखाई दे रहे हैं। तो सिंपल है, बस टैब को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ ऊपर जनरल जहां लिखा हुआ है, जहां मेरा माउस है, यहाँ पे जाइए और नंबर पे सेलेक्ट कर लीजिए, 2 डेसिमल डिक्रीज कर दीजिए, आपके नंबर ओके हो गए। तो मैं अगर बेसिकली बात करूं तो हर फाइल को आपको, जितने भी फाइल आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू निकालेंगे, CSV टू एक्सेल आपने कन्वर्ट करना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, डाटा तो हम निकालते रहेंगे, क्या CSV टू एक्सेल आया समझ में किस तरह से कन्वर्ट करना है, या एक आध फाइल और कन्वर्ट करके दिखाऊं? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए मैं एक और दिखाता हूं। अभी सॉफ्टवेयर पे चलते हैं अपने वापस। यहां मैं सबको डिलीट कर देता हूं और कुछ सर्च करते हैं। जैसे फूड मैन्युफैक्चरिंग देख लेते हैं हम। फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑल द वेव। इसे आप जब तक किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से डेटा ना निकालना हो, ऑल द वेव रखिए। अपनी टारगेटेड कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए जहां से भी आप डेटा निकालना चाह रहे हो, और देन सिंपली सबमिट पे क्लिक कीजिए और बस गेट डाटा पे क्लिक करना है। फाइल आपकी बन जाएगी। फिलहाल के लिए मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है और फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब यहां फाइल का कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, तो मैं 0009 दे देता हूं। अब ये फाइल आपने सेव कर दी है। ये आपको पता होना चाहिए कि फाइल आपने सेव कहाँ की है।
तो फाइल हमने सेव की थी यहाँ पे डाउनलोड में। तो आप क्या करिए, इस फाइल को सेलेक्ट करके ना कॉपी कर लीजिए यहां से। इसके बाद आप आ जाइए गूगल पे। यहां पे आपको एक लाइन लिखनी है, कन्वर्ट CSV टू एक्सेल, एंटर कर देना है। पहली जो वेबसाइट खुलेगी कैनवर्टियो, इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। और यहां पे या तो वो फाइल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तो भी काम चलेगा, कि हमने वो फाइल सेलेक्ट की यहां से, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहे और यहां पे ले जाके इस वेबसाइट में लाके वो छोड़ दी, तो वो फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये आ गई है 0009। देन इसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करना है। और फिर डाउनलोड कर लेनी है फाइल। अब ये फाइल आपकी डाउनलोड हो गई है। ये क्या हुआ देखिए, पहली फाइल थी 0009.CSV, बट अब नई फाइल क्या बन गई है, 0999.Excel। तो एक्सेल फाइल हमें बस बनानी है। अब इसे ओपन करके हम अपना डाटा देख सकते हैं। तो ये हमारा डाटा आ गया, ये कंपनीज की इंफॉर्मेशन आ गई, जो भी कंपनीज हैं जो उनके नेम्स हैं, ठीक है। ये थोड़ी कंपनी की डिटेल आ गई, जो भी वो अपने बारे में लिखते हैं। और ये फोन नंबर आ गए। जनरली ये नंबर सही आते हैं, बट कोई नंबर अगर ऐसा आ जाता है 2+9, ये दिखने में ही ऐसा लग रहा है, एक्चुअल में जब आप इसे क्लिक करोगे तो ऊपर पूरा नंबर आ रहा है। तो डिजिट ज्यादा होने की वजह से ही ऐसा हो जाता है। और अगर ये बिल्कुल आपको एक्यूरेट करना है कि आपको दिखाई भी सही दे, तो आप उस फोन नंबर वाली टैब को यहां सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट हो गई है ये। अब इसके बाद में यहां देखिए, ऊपर जहां मेरा माउस है, जनरल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। दिखाई दे रहा है जनरल लिखा हुआ मैम। यस सर। यहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो जनरल के जस्ट नीचे आपको फोन नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। इस फोन नंबर को आप क्लिक कर लीजिए। तो अब इन फोन नंबर के बाद क्या होगा, सारे फोन नंबर डिस्प्ले होने लगेंगे बिल्कुल एक्यूरेट। और बाद में .00 ऐड हो जाएगा, यानी नंबर का नंबर रहेगा, बट उसके बाद में .00 ऐड हो जाएगा। इस .00 को हटाने के लिए यहां पे इस नंबर के नीचे ही देखिए, एक जीरो के बाद एरो इधर को लग रहा है, लेफ्ट साइड को, और एक एरो राइट साइड को लग रहा है। तो इस राइट साइड वाले एरो को, निशान को, डिक्रीज डेसिमल लिखा हुआ आएगा, इसे 2 बार दबा देंगे तो हमारे नंबर बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएंगे। हालांकि ये पहले से ही एक्यूरेट थे, बस हमें कोई कोई नंबर सही से नहीं दिख रहा था। ये जितनी भी फाइलें आप डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपको हर फाइल में इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किसी को आप करके देखना, वैसे तो इजी है खैर काफी, लेकिन फिर भी नहीं होता तो आप मुझे फाइलें भेज देना, मैं कन्वर्ट करके भेज दूंगा। अभी हम फिर से इसे डिलीट करते हैं। तो ये क्या हुआ, कीवर्ड कैटेगरी जॉब टाइटल। अब इसमें जॉब टाइटल के हिसाब से भी हम डाटा निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं फूड मैन्युफैक्चरिंग,
कि हमें क्या चाहिए, परचेज मैनेजर चाहिए। तो हम ऐसा कीवर्ड डाल सकते हैं, फूड मैन्युफैक्चरिंग परचेज मैनेजर। और फिर अगेन तो सिंपल ही है, ऑल द वेव, और अपनी टारगेट लोकेशन हमने सर्च कर ली, और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दिया। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये परचेज मैनेजर्स के आ रहे हैं। तो हम किसी भी जो प्रोफाइल फूड कंपनी के हमें ओनर चाहिए, परचेज मैनेजर चाहिए, इंपोर्टर चाहिए, वो सारा हम अपने हिसाब से कीवर्ड डाल के निकाल सकते हैं। कुछ और कीवर्ड सर्च करके देखते हैं। और बताइए क्या सर्च करना है। सर FIBC बैग चेक कर दो, FIBC बैग। सॉरी, सर FIBC बैग, FII, FIBC। FIBC, हाँ हाँ ये क्या होता है सर? सर, ये हेवी वेट लिफ्टिंग के लिए बैग्स आते हैं जिसका कैपेसिटी 5 टन, 6 टन, 10 टन का होता है लिफ्टिंग कैपेसिटी। देखिए ऐसा, अब ये मेरा नहीं सुना हुआ है। तो ऐसा क्या है कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक वर्ड है, ठीक है, ओके। तो थोड़ा इंडस्ट्री बेस जाना आपको चाहिए। हालांकि जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसका भी डेटा हम निकालेंगे, बट डेटा कम आएगा। ओके। तो अभी हम एक बार ये निकाल के देख लेते हैं, और एक बार इंडस्ट्री वाइज निकाल के देख सकते हैं। ओके। तो अब ये कौन खरीद सकता है, लेकिन पहले ये बताइए, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट खरीद कौन सकता है। सर ये कंस्ट्रक्शन कंपनी, फर्टिलाइजर्स कंपनी रहती है। कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर हाँ, फिर लोहे का सामान उठाते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, स्क्रैप वगैरह मुझे पता है। एक बार सर्च करते हैं FIBC से, हमें गूगल में कुछ रिजल्ट मिलता है। FIBC बैग्स। बैग्स। हाँ और टारगेट का मार्केट क्या है आपका? सर, UK। UK। तो यहाँ पे पूरा डालते हैं FIBC बैग्स। अच्छा, ये पूरा आप इसमें यूज कर सकते हैं जो आपको सिखाया था। जैसे हमने डाला FIBC बैग्स, एंड इनका कौन चाहिए हमें, सप्लायर, और इंपोर्टर, और डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऐसे करके भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके बाद सिंपल ऑल द वेव हमने किया, और अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर ली, जो भी लोकेशन हमारी, आपने क्या बताई थी, UK, यूनाइटेड किंगडम। देन सबमिट। ठीक है। देखिए एक डायरेक्टरी मिली है, ये भी देखना आपके प्रोडक्ट के लिए अच्छी हो सकती है, FIBC डायरेक्टरी। सर। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, और देन तो सेम ही प्रोसीजर है। तो मैं स्टॉप कर देता हूं फिलहाल इसे। और बताइए कोई। इसमें एक्चुअल में सर्च काफी तरीके से होता है, तो मैं चाह रहा हूं कि एक एक सर्च में सारी करके आपको दिखा दूं। और कोई किसी का प्रोडक्ट, कोई टारगेट मार्केट।
सर पेपर प्रोडक्ट पेपर आया इन यूएई। पेपर प्रोडक्ट में कौन कौन सी इंडस्ट्री आई थी कल? कैरी बैग, पेपर कैरी बैग्स। नहीं, कौन कौन सी इंडस्ट्री आई थी कल? निकाली थी ना हमने? और टेक्सटाइल आता है और सुपरमार्केट्स। नहीं, हम उसने ये भी बताया था जब हमने एआई से देखा था, तो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यूज करती है, तो सबसे ज्यादा यूज करती है आपकी पैकेजिंग इंडस्ट्री। या तो देखिए, आप क्या है कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अभी आपकी वेबसाइट क्या है सर, मुझे ये बताइए। कैरी कैरी बी .in। कैरी बी, या तो CARR कैरी बी। हाँ, बी डब जस्ट बी, बी ओनली, B.in, बी ई नहीं है। ओ क्या, कैरी B.in। देखिए, यहां तक पे तो आपने पैकेजिंग लिखा हुआ है, या तो खाली पेपर क्यों सर्च कर रहे हैं? आपका तो प्रोडक्ट ही पैकेजिंग का है। ओके ओके। पेपर पैकेजिंग, तो बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पैकेजिंग के पर्पज से ही है। आप कोई राइटिंग वाला पेपर नहीं दे रहे। तो यानी कि मैं अगर बोलूं पब्लिशर, तो पब्लिशर आपके काम का प्रोफाइल नहीं है। या तो अभी इस तरीके से अगर सर्च में गलती करोगे, अब खाली आप पेपर डालोगे तो पेपर में बहुत मतलब फालतू का डेटा भी आ जाएगा आपके लिए। ओके ओके। तो मैं अगर बोलूं तो आपका पेपर बैग्स ही हैं। तो पैकेजिंग इंडस्ट्री बहुत सही है आपके लिए। बट हम क्या ओके करेंगे, पेपर बैग्स के नाम से भी जितना डेटा निकलेगा वो भी हम निकालेंगे, और इंडस्ट्री के नाम से जितना डेटा निकलेगा वो भी हम निकालेंगे। तो हम पहले पेपर बैग्स कर लेते हैं। पेपर बैग्स के कौन चाहिए हमें? सप्लायर चाहिए, एंड ज्वाइन सही सप्लायर, किया है समझो ना। और डिस्ट्रीब्यूटर, और इंपोर्टर। इस तरह से आप डाल सकते हैं। ओके। यहाँ क्या है, ऑल द वे। टारगेट मार्केट क्या बताया आपने? यूएई यूएई। और यूएस। इसमें एक बार में एक ही कंट्री सेलेक्ट कर पाएंगे आप। ओके या मैं मतलब कंट्री तो आप एक से भी ज्यादा सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं इतना टिपिकल प्रोसेस आपको बताना नहीं चाह रहा। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप एक एक करके ही निकाल लें, तो ओके डाटा भी कैटेगराइज रहेगा। और देन फिर सबमिट पे क्लिक करना है आपने। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, तो अब ये पेपर बैग के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, इंपोर्टर जो भी होंगे वो आने लगे। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, और फिर वही सेलेक्ट ऑल करके, और आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर लेंगे। और एक्सपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे? सर, ये सॉफ्टवेयर आपने दिया है ना? सर, ये हाँ, है आप सॉफ्टवेयर सबके आपने पास। दिया है ना? हाँ हाँ, दिया होगा भाई, क्यों नहीं दिया होगा। नहीं है सर ये सब सर। हाँ है, उसमें है, क्या कहते हैं, नहीं इंस्टाग्राम नहीं का होगा। तरह आइकन बना हुआ है, हाँ, इंस्टाग्राम टाइप का आइकन होगा, होगा। इंस्टाग्राम नहीं टाइप होगा का तो मिल icon। जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, है इंस्टाग्राम टाइप का। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके साथ आप जॉब टाइटल भी इसमें ऐड कर सकते हैं ओके कि भाई हमें तो ओनर ही चाहिए, हमें परचेज मैनेजर चाहिए, हमें सप्लाई चेन वाले बंदे चाहिए। तो इस तरह से भी आप कीवर्ड्स में डाल सकते हैं। और बताएं,
अभी क्या है कि चलिए बर्ड मैं फिर अपने आप ही लेता रहता हूं क्योंकि आप बड़ा लेट रिप्लाई करते हैं। जैसे फूड्स कंपनी के मुझे चाहिए परचेज मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल। या एक प्रोफाइल होता है वो बहुत काम का है आपके लिए भी, इंपोर्ट मैनेजर का। ठीक है, तो मुझे इंपोर्ट मैनेजर चाहिए। बट अभी क्या है, मैं थोड़ा स्पेसिफिक सर्च कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी फूड कंपनी के इंपोर्ट मैनेजर हों वो लिंक्डइन से चाहिए मुझे, या मुझे कहां से चाहिए, फेसबुक से चाहिए। तो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो अपनी चॉइस से। इसमें अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, और देन गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो उनकी डिटेल अपने पास आनी शुरू हो जाएगी। किसी का माइक अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज आ रही है। तो अब क्या है, ये सारा डेटा फेसबुक से उठा के दे रहा है। वहीं अगर हमें अब लिंक्डइन से चाहिए तो सिंपल है, फूड्स मैन्युफैक्चरर चाहिए हमें। कहां से चाहिए भाई, हमें केवल लिंक्डइन से चाहिए। कौन सी कंट्री से चाहिए वो कंट्री आप सेलेक्ट कर लेंगे, भाई मेरे को यूनाइटेड स्टेट से चाहिए, और सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस बार जो डेटा आएगा वो सारा कहां से आएगा, लिंक्डइन से आएगा। हो क्यों नहीं रहा है ये? स्टॉक कलेक्शन होम पे चले जाता है। हाँ ये आ गया है, फूड कंपनी, फूड्स मैन्युफैक्चरर। तो इस बार ये कैसे है, ये केवल वो ही डेटा आपको देगा जो फूड्स मैन्युफैक्चरर भी होंगे और लिंक्डइन पे भी वो अवेलेबल होंगे। स्पेशली ये आपको लिंक्डइन से ही निकाल के देगा। इसके साथ में वो लिंक्डइन का वो उनका लिंक भी देगा जहां से उसने ये डेटा निकाला है। तो हम डायरेक्ट लिंक्डइन से भी उसे अप्रोच कर सकते हैं। अभी क्या है, अभी यहाँ पे क्लियर है या नहीं है, ये बताइए पहले, फिर देखेंगे आगे बढ़ना है या अभी यहीं पे बात करनी है। यस सर, क्लियर है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक लेके? सर एक बहुत चीज पूछ रही कि जो फूड इंपोर्टर या कुछ हो तो उसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो नहीं निकालेगा ना, फूड इंपोर्टर निकालेगा। नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा करना क्या है आपको, मैं वो बताता हूँ। देखिए, एक बार तो आप अपने प्रोडक्ट के नाम से डेटा निकालिए, जितना भी ठीक, निकलता है। जाहिर सी बात है, आपका प्रोडक्ट क्या है, मैं चलिए आपका एग्जाम्पल ही बताता हूँ। मखाना। ठीक है, तो मखाने को जो भी बोलते हो, फोक्सनट बोलते हैं, तो एक बार आप हाँ फोक्सनट के इंपोर्टर के नाम से निकाल के देखिए। और हाँ। एक कीवर्ड क्या है कि आप मखाना के नाम से भी निकाल के देखिए, क्योंकि मखाना भी काफी लोग बोलते हैं। दो हम्म। हो गए। इसके अलावा ड्राई फ्रूट वाले भी इसमें डील करते हैं। हम्म। तो जो ड्राई फ्रूट के इंपोर्टर है उनका डेटा भी आपके काम का है, एक बार उससे निकालिए। ठीक है। देन फिर आप इंडस्ट्री पे जा सकते हैं कि भाई फूड इंडस्ट्री, स्नैक्स मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से फिर वो वाला डेटे पे भी आप काम कर सकते हैं। ओके सर, ओके, राइट राइट। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें कि एक ही बार डेटा निकालना है। आप एक बार निकालिए, 1000 बार निकालिए, 10,000 बार निकालिए। तो आप सूटेबल प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा वाइड करते चले जाएंगे, क्योंकि जितना स्पेसिफिक निकालेंगे आप डेटा, उतना डेटा कम आएगा। ठीक है।
क्योंकि ऐसा समझिए कि मैं मखाना इंपोर्ट करता हूं तो मैं खाली मखाना इंपोर्ट नहीं करता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी है कि मैं मतलब कम से कम सारे ड्राई फ्रूट में तो डील करता ही हूँ। यस सर। हो सकता है मैं स्पाइस में भी डील करता हूँ, बट स्पाइस एक अलग सेगमेंट हो गया, चलिए। बट ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि मैं बाकी ड्राई फ्रूट में भी काम करता हूँ। तो यस ये सर। लोग क्या करते हैं, या आप भी क्या करते हैं, आप स्पेशली एक प्रोडक्ट नहीं लिखते कि भाई मैं तो इसी चीज का एक्सपोर्टर हूँ। तो आप भी अपने प्रोडक्ट्स लिखते हैं कि भाई हम ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं। हम सपोज मिर्च है किसी का प्रोडक्ट, तो वो स्पाइस वर्ड का यूज करेंगे, मिर्च का हाँ भी जी, करेंगे बट स्पाइस का भी करेंगे। ठीक है। और कोई डाउट, और कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? और कोई डाउट है किसी का यहां तक, और कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। नो सर। अब क्या है कि हमें सपोज फूड, या चलिए इस बार फ्रूट कर लेते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल के इंपोर्टर चाहिए, ठीक है। कंट्री हमने यूएई ले ली, सबमिट किया। बट मुझे ये डेटा फेसबुक से नहीं चाहिए। अभी हम यहाँ पे देखें तो अपने पास चार ही ऑप्शन है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टिकटॉक है, ऑल द वेव है। तो जनरली तो डेटा हम ऑल द वेव से ही निकालेंगे, बट स्पेशल केस में अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो किसी वेबसाइट से वो डेटा निकाल सकता है। तो ओहो, ये कुछ गलत हो गया, मैं दोबारा से कीवर्ड डालना पड़ेगा। क्या था? फ्रूट एंड वेजिटेबल। इंपोर्टर चाहिए मुझे यूएई से, सर्च पे क्लिक किया। अब सपोज ये डेटा हमें वोल्जा से निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले वोल्जा की साइट खोल लेंगे। ये रिस्ट्रिक्टेड साइट होती है तो बहुत ज्यादा डेटा तो नहीं निकलता है, पर 100, 50, 200 जो भी निकले कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लेंगे इसके लिंक को, यहां से वापस सॉफ्टवेयर में आएंगे, जहां फेसबुक लिखा हुआ है इस जगह पे उसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V। और ये आगे से www जो है, HTTPS, ये सब हटा देंगे। तो हमने क्या किया, फेसबुक की जगह बस volga.com लिख दिया। अब इसे वापस से यहां पे सर्च करेंगे, तो अब जो भी डेटा आएगा वो वोल्जा से आएगा। गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, कहीं रुक गया प्रोसेस, चलिए तो बस गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा आ जाएगा। मैं एक बार और करके दिखा देता हूं आपको। इस बार राइस ले लेते हैं, राइस इंपोर्टर। और यहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट लिखी हो वो लिखे रहने दीजिए। कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो भी वेबसाइट का डेटा निकालना है वो पेस्ट कर देंगे।
वापस सर्च पे क्लिक करेंगे, और गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जो वोल्जा से डेटा निकलेगा वो यहाँ पे जो लोग वोल्जा पे रजिस्टर्ड हैं और सेम प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, जैसे ये बासमती राइस में डील कर रहा है, ये किसी में डील कर रहा है, ये किसी में डील कर रहा है, तो वो सारा डेटा आपके लिए यहाँ पे आने लगेगा। क्लियर है ये? Yes, Yes. sir. और किसी सर ये जैसे वेबसाइट को B2B पोर्टल होता है ना सर, जैसे बहुत से B2B जी पोर्टल होते हैं जिसमें बायर अपनी इंक्वायरी प्लेस करते हैं, तो वो पोर्टल का जैसे वो पेड सब्सक्रिप्शन देते हैं अपने को, वो पोर्टल के लिंक से हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बट क्या है, देखिए एक चीज समझिए कि एक लिमिट होती है इस तरह के लूप होल से डेटा निकालने के लिए। तो डेटा निकलेगा तो बट लिमिटेड डेटा निकलेगा। ओके। क्यों नहीं, जैसे ऐसे तो उसका बायोलिट देने वाली कंपनी है ना, गो वर्ल्ड, गो क्या, गो एक्सपोर्ट वगैरह जो होता है ना, गो वर्ल्ड बिजनेस वगैरह, वो ऐसे हम्म। वेबसाइट से कुछ नंबर्स निकलेंगे? क्या गो फॉर वर्ल्ड है ना ये नहीं शायद? है। हाँ, गो वर्ल्ड बिजनेस या गो वर्ल्ड एक्सपोर्ट होता है ना, इंडिया में कंपनी है जो गो फॉर वर्ल्ड, बराबर ऐसा है कुछ नाम है उसका। हाँ, गो फॉर वर्ल्ड। चलिए इससे देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्टेड रहती है वेबसाइट ये, तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं निकल पाता है, बट जो भी निकले। तो इससे पहले मैं सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे उस साइट को मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये www.https हटा देता हूँ। वापस से सर्च करता हूँ, गेट डाटा पे क्लिक करता हूँ। देखिए 2 डाटा के बाद ही रिस्ट्रिक्शन लग गया, अच्छा, बट मल्टीपल टाइप करेंगे तो तो 3 लोग के तो 3 नंबर आएगा। मिल गए, बस है। इसके अलावा एक फंक्शन और है इसमें, वो भी आप समझ लीजिए। अभी क्या है, सपोज हम राइस के सप्लायर देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? यूएई में, ऑल द वे यूएई। बट आप चाहते हैं कि आप वो नंबर निकालें जो व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो। तो यहाँ पे एक नीचे फीचर रहता है, व्हाट्सएप नंबर ओनली, यस व्हाट्सएप नंबर ओनली। तो अब ये खाली वही डाटा देगा जो नंबर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो। इससे डेटा कम हो जाएगा। तो सजेस्टेड तो ये है, आप सारा डेटा निकालिए और बाद में सॉफ्टवेयर से फिल्टर कर लीजिए कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे है और कौन सा नंबर व्हाट्सएप पे नहीं है। बट अगर आपको केवल व्हाट्सएप नंबर निकालने हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। सेम, फिर वही सेलेक्ट ऑल और एक्सपोर्ट। तो ये फंक्शन इस सॉफ्टवेयर के हैं। अब इसमें किसी को कुछ डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। कोई नहीं सर, डाउट है समझ किसी आ को? गया, समझ आ गया सर। समझ आ गया? तो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे चलें। यस सर। Sir, this software is not available in my list. It's only this email extractor we have. I have the not of social phone extractor, not. नो प्रॉब्लम, ये मोदी गुरु फोन के नाम से भी हो सकता है आपके सिस्टम में। इस टाइप का कोई आइकन देखिए, इंस्टाग्राम टाइप का कोई है Oh, क्या? I can social mail extractor like that. It is.
और दूसरा आप क्या icon कर का सकते हैं, यू हाँ कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ योर डेस्कटॉप एंड सेंड टू मी। ओके आई विल आइडेंटिफाई, और अगर नहीं होगा आपके सिस्टम में, वी विल री इंस्टॉल इट, डोंट वरी। ओके तो कोई क्वेश्चन है किसी का इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, या बंद कर दूं? बताइए, बंद कर दूं इसको? कोई डाउट ना हो तो किसी का? यस सर। Yes, sir. Some. सर करने के बाद ही डाउट होएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वर्क नहीं कर रहा है, नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा मुझको। चलिए, तो फिर इसे छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। और कौन सा सॉफ्टवेयर बचा है आपका? सर एक येलो लीड एक्सट्रैक्टर है। ओके। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है नहीं येलो लीड एक्सट्रैक्टर, बट चूंकि चलाना तो सिखाना ही है आपको, तो बताएंगे वो भी। येलो लीड एक्सट्रैक्टर देख लेते हैं, चलिए। पहले समझते हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर है क्या येलो लीड। येलो लीड है क्या कि बेसिकली डायरेक्टरी है। ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं मिलेगी, कुछ कंट्रीज में ये नहीं पाई जाती है, तो जिन कंट्रीज में ये अवेलेबल है वहां का डाटा हम इसमें निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी आपको कंट्री लिखी हुई मिलेंगी, मोस्ट ऑफ द अच्छे जो मार्केट हैं वो आपको लिखे हुए मिलेंगे इसमें। तो आप अपनी कंट्री ढूंढिए इसमें, कि आपकी कंट्री है इसमें या नहीं है। देन फिर उस पे कंट्री पे क्लिक कीजिए आप, जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसओ येलो पेज पे हमने क्लिक किया, तो ये आगे आपको ले जाएगा। यहाँ पे वो बिजनेस का टाइप आपको डालना पड़ेगा, किस टाइप का आपका बिजनेस है। जैसे कि रेस्टोरेंट्स है, डेंटिस्ट है, प्लम्बर, कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिशियन, इस तरह के आपको डालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे वो आप डालिए, फूड्स प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, हमें ये कंपनी चाहिए। यहाँ पे फिर आप वो लोकेशन डालेंगे कि जहां से, ओहो गायब हो गया क्या? पहले मैं लोकेशन ही डाल देता हूँ। एक बार मुझे दोबारा से चलाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर, ये कुछ एरर आ गया है इसमें। सर मैंने में भी आपके जैसे इंटरफेस नहीं आ रहा है, खाली सॉफ्टवेयर आईडी आ रहा है। वो थोड़ा टाइम ले लेता है अपलोड होने में, हो जाएगा। नहीं होगा तो आप बता देना। ठीक। तो यहाँ पे आपको एक तो अपना बिजनेस डालना है। हमने डाल दिया फूड्स प्रोसेसिंग। ये ध्यान रखना कि इसमें ऑटोमेटिकली आप डालोगे तो नीचे ना बना हुआ आने लगेगा, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते हैं। जो इसमें आएगा आपके रिलेटेड वो ही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो लोकेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे जहां से आपको चाहिए।
जैसे मुझे चाहिए वॉशिंगटन डीसी से। इसके बाद फाइंड पे आप क्लिक करेंगे। जब इस तरह से आ जाएगा तो फिर आप गेट डाटा पे क्लिक करेंगे, तो ये डेटा आना शुरू हो जाएगा। काफी डिटेल के साथ इसमें डेटा आता है। कंपनी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, सिटी तो चलिए हमने डाला हुआ है वॉशिंगटन डीसी, और फोन नंबर्स क्या है, वेबसाइट क्या है, ईमेल और गूगल मैप का लिंक, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। फिर क्या करना है, वही सेलेक्ट ऑल करना है और एक्सपोर्ट कर लेना है फाइल। एक्सपोर्ट करके सेव कर लेंगे अपने सिस्टम में। बस इतना ही सॉफ्टवेयर का यूज है। वापिस होम पे चलते हैं। और किसी कंट्री का निकालना है तो आपको उसी पर्टिकुलर कंट्री वाले लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हमने क्लिक तो यूएसए पे किया और डेटा हम ऑस्ट्रेलिया का निकाल लें, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर डेटा हमें ऑस्ट्रेलिया का निकालना है तो हमें ऑस्ट्रेलिया वाले लिंक पे ही जाना पड़ेगा। ये कनाडा का लिंक है। ये बेसिकली मैं अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छा डेटा इससे आता नहीं है। बट दूसरा एक इसका ये फायदा है कि ये लिस्टेड बिजनेस ही देता है। तो मतलब ये तो कंफर्म है कि वो बिजनेस है वहां पे। ग्रोसरी होलसेलर, ये मखाना जिनका प्रोडक्ट है, ये ग्रोसरी होलसेलर भी उनके टारगेट बायर हो सकते हैं। लोकेशन आप डाल दीजिए जो भी हो। इसमें टोरंटो डाल देता हूँ, चलिए मैं। तो ये ग्रोसरी के होलसेलर आ गए। वो सिंपल, फिर कुछ नहीं करना, गेट डाटा पे क्लिक करना है और बाद में सेलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट कर लेना। रुक जा भाई। अरे रुक जा। तो ये सॉफ्टवेयर बस केवल इतना ही काम करता है। सर मेरे में काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो हम देख लेंगे कल सिस्टम को लाइन पे लेके। वो जो भी ठीक है। प्रॉब्लम होगी, कुछ अपडेट वगैरह मांग रहा होगा तो वो कर देंगे। ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? वैसे तो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, इसमें तो कुछ खास करने के लिए है नहीं। सर ये पोर्ट डाटा क्या है वो, हम कैसे निकलते हैं? हाउ टू नहीं, गेट पोर्ट पोर्ट? डेटा इंडिया में इलीगल है बेचना। तो ओके पोर्ट डेटा जितने भी बेचते हैं वो नंबर 2 से ही बेचते हैं। तो वो किसी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको। ये जितनी भी वेबसाइट चल रही हैं, जैसे बोल जाए है, सी एयर है, ये जो कुछ भी है, इन्होंने अपने ऑफिसेज ही बाहर दिखाए हुए हैं आउट ऑफ इंडिया। ओके तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं मिलेगा, वो ब्लैक मार्केट से ही मिलता है। ओके। अभी देखिए, कल और परसों अपना ऑफ रहेगा, सैटरडे और संडे।
तो इन 2 दिन में आराम से टाइम निकाल के थोड़े थोड़े सारे सॉफ्टवेयर आप चलाइए और प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट आए उनमें तो वो नोट डाउन करिए। छोटा मोटा डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं अगर अवेलेबल रहूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो मंडे जैसे ही सेशन होगा तब मैं सबसे पहले आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूं। तो 2 दिन का अच्छा खासा टाइम है आपके पास। आप थोड़ा सा टाइम निकालेंगे तो अगर आपने 1 घंटा भी दिया प्रैक्टिस को टोटल सारे सॉफ्टवेयर के प्रैक्टिस करने के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। यस सर। और सर व्हाट्सएप ट्राई किया था, व्हाट्सएप डाटा, बट एवरी व्हाट्सएप हैविंग फील्ड और समथिंग फील्ड हो गया वो इसे बोलकर मैसेज आता है। आप अगर हाँ एक चीज और इम्पोर्टेंट नोट डाउन कर लीजिए। इफ यू फेस एनी एरर अंडर एनी सॉफ्टवेयर टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरर एंड व्हाट्सएप टू मी। ओके ओके राइट। तो I will identify what is the actually problem you are facing, and after that we will be able to provide you a solution. तो जो भी आपका एरर आ रहा है डोंट वरी, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भेज दीजिए। वी विल सोल्व दैट प्रॉब्लम। सर जो डेटा निकलेगा उसको हम्म सेव करके रख लेंगे तो वो जो आप जो आगे थ्योरी क्लास लीजिएगा तो मे भी उसमें काम आ जाएगा। हाँ काम आएगा वो आपका। अभी तो आप निकाल के रख लीजिए, बहुत ज्यादा डेटा निकालिए भी मत अभी। हाँ हाँ। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर से डेटा निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ बहुत सारी देखिए, खाली डेटा से आपको बायर नहीं मिलेगा। नहीं। तो काफी सारी चीजें मल्टीपल टास्क हम लोगों को करने होते हैं। हम्म। तो वो हम सीखेंगे अभी आने वाले टाइम में। यस सर। और वो ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप डेटा से क्या कर सकते हो, मैक्सिमम बायर को ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, बट हम्म आपकी क्रेडिबिलिटी अगर सही नहीं होगी हम्म तो बायर आपको रिप्लाई नहीं करेगा, आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसी बनानी है कि जब हम्म। बायर हमारे बारे में सर्च करे तो उसे बड़ा बढ़िया दिखाई दे। अच्छा। उसे लगे कि ये रिलायबल बंदा है और इनके साथ आगे बात करनी चाहिए, अगर उसे रिक्वायरमेंट है उसको। हम्म। और अगर करंट में नहीं भी होगी तो भी लोग क्या करते हैं कि सप्लायर का डिटेल नोट करके रख लेते हैं कि हाँ भाई जब जरूरत होगी तो इससे भी एक बार रेट लेंगे। हम्म। तो ठीक है गाइस, किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज फिर सेशन एंड करते हैं। 2 दिन आप प्रैक्टिस करिए। किसी के सॉफ्टवेयर शायद सोनाली जी के रह गए हैं और किसके रह गए हैं मेरे को मालूम नहीं है। तो सर सॉफ्टवेयर जिस या जी सर कल आज मैंने मैसेज किया था और ईमेल और वेबसाइट के आपका दैट डिटेल्स के बारे में जी कल मिलेगा क्या? वो सॉफ्टवेयर भी सम इश्यू नहीं है, वो इंस्टॉल करने के लिए 3 बजे के बाद कल कनेक्ट हाँ हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू सर। ओके ओके First, सर। what you will do in the morning hour, nearly about 1 p.m. or 2 p.m., you will drop me a message. I will ओके revert you. या And after that, suppose I give you time of 4 p.m., for example, ओके and you again drop me a message nearly about 4 p.m. But या suppose anyhow I could not see, so then you या make me a call. ओके ओके सम टाइम व्हाट्सअप नहीं देख पाता हूं तो पता नहीं रहता है, दिमाग से निकल जाता है। तो यू कैन मैंने अगर टाइम दिया है आपको तो आप कॉल कर सकते हैं फिर उस टाइम। ओके या थैंक यू। चलिए गाइस, तो फिर सेशन एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी अभी 1 आध घंटे में ही, या कल मैं मॉर्निंग में भेज दूंगा। ठीक है, आप बाकी 2 दिन में बाकी सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी।
जो डाउट आए वो नोट डाउन कर लेना, कोई अगर एरर आता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज देना। ठीक है गाइस, तो क्या सेशन एंड कर सकते हैं अभी? Okay, sir. नाइट सर, गुड नाइट सर। ओके, सर गुड नाइट ऑल। सर जो आज जो सोशल का जो सॉफ्टवेयर अभी आपने सिखाया वो मेरे लैपटॉप में नहीं है, तो मैं फिर भी एक बार चेक करता हूँ। अगर नहीं रहेगा तो फिर मैं 3 साढ़े 3 बजे के आगे आपको मैसेज करूँ कल। हाँ, स्क्रीनशॉट डाल देना आप एक बार मुझे। ओके ठीक, फिर स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ। अगर रहेगा तो फिर इशू नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो कल या श्योर श्योर परसों। श्योर, ठीक है, ठीक है। चलिए, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। Right, sir. Thank you, sir. गुड नाइट, थैंक यू सर।